तरह के रेड और ग्रीन कलर के कैंडल दिख रहे हैं ना, हर कैंडल की अपनी अलग स्टोरी है। क्यों वह छोटा बना, क्यों किसी कैंडल का शेडो ज्यादा दिखा, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, एक पावरफुल कैंडल की पहचान। मैं हैमर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करूंगा आज, ताकि आपके दिमाग में जो घर कर चुका कंफ्यूजन है वह बाहर निकलने को मजबूर हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट। अगर आप एक चीज को लेकर क्लियर हैं कि हमारा टारगेट हिट हो गया, तो हम आराम से बैठ जाएंगे उस दिन ट्रेड करने के लिए। रुक जाएंगे कि हाँ यार हमारा टारगेट हो गया, हमारी कमाई कंप्लीट हो गई, अब हमें आज कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, क्योंकि ये मेथड आपसे आपका पेशेंस मांगता है और कहता है कि आपके हिस्से की कमाई हो गई, अब आप आराम करो। प्रोसेस बेहद सिंपल है। सबसे पहले इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाकर मूविंग एवरेज को ऐड कर लेना है। उसके बाद उसकी सेटिंग में जाकर इनपुट को 47 कर लेना है। ये देखिए मैंने पहले से किया हुआ है। इसके ठीक बाद यहाँ जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है ना, वहां डेली कर लीजिएगा। मैंने पहले से यहाँ किया हुआ है। अब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हैं। अब नियम समझ लीजिए। नियम कहता है कि अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, फिर अचानक से एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ मूविंग एवरेज वाली लाइन को ब्रेक करे, तो अगले दिन जब बाजार ओपन होना तो ट्रेड के लिए एंटर कर लेना है। 1:2 और 3 के टारगेट के साथ आराम से टारगेट हिट हो जाएगा। यहां देखिए टारगेट हिट हुआ ना। मैं थोड़ा और चार्ट पर पीछे चलकर आपको दिखा देता हूं स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां अगर आप नोटिस करें तो मूविंग एवरेज की लाइन को कैंडल ने ब्रेक तो किया, लेकिन कैंडल की जो साइज है वो छोटी है, जिससे ट्रेड हिट होने का खतरा था। और आप खुद देखेंगे कि यहाँ ट्रेड हिट हुआ भी नहीं। अगर आप ट्रेड लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। थोड़ा और पीछे चलते हैं ताकि कंफ्यूजन और क्लियर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ देखिए पहले से कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन को पार करने की बार बार कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ उसे सफलता मिलती है। ऐसे में होता क्या है जानते हैं? टारगेट हिट। अब आपका यहाँ एक सवाल आ सकता है कि सर इससे पिछले वाले कैंडल में भी हमें कैंडल की साइज छोटी ही दिखी थी, ज्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन इसका और उसका दोनों का साइज लगभग बराबर था। तो उस वाले में स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसमें टारगेट। हम कैसे समझे कि इसमें टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस? क्या बेसिक अंतर जो इस दोनों में है वो बता दीजिए। समझिए ध्यान से। आप खुद दोनों चार्ट को ध्यान से देखिए। दोनों में आपको एक चीज नजर आएगी। एक में 3 जनवरी से पहले 7 दिनों तक कैंडल मूविंग एवरेज के पास रहा, जबकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ 2 बार ही कोशिश किया, यानी बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग यहां नहीं थे। जबकि पहले चार्ट में यानी 20 अप्रैल को लगातार बायर्स मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यानी यहां बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बस उन्हें एक पुश चाहिए, यानी पीछे से कोई बोले कि हाँ भाई तू आगे जा, यहां बाकी मामला मैं संभाल लूंगा। जो यहां पर आपको दिखा, बस इतना ही अंतर है। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना आपका। ट्रेडिंग उतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अभी आपको जो 2 अंतर बताया है ना, उसे जब आप चार्ट पर कैंडल देखिएगा ना तो ध्यान रखिएगा। तो जाइए जाकर ट्राई कीजिए। और हाँ, एक साथी ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है।